SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 जिसका नाम है मुहावरे। प्यारे बच्चों, आज हम मुहावरों के बारे में जानेंगे। तो मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे वे वाक्य होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। तो यह वाक्य जो होते हैं, जो मुहावरे होते हैं, यह किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा जीवंत तथा प्रभावशाली हो जाती है। जैसे इसमें दिया गया है, तनय अपनी माँ की आंखों का तारा है, यानी कि तनय अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो यहाँ पर प्यारा शब्द इस्तेमाल ना करके आंखों का तारा इस्तेमाल किया गया है और यह आंखों का तारा एक मुहावरा है। आइए पढ़ते हैं मुहावरे की परिभाषा। शब्दों का ऐसा समूह जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ दे उसे हम मुहावरा कहते हैं। यहाँ हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। कुछ वाक्य प्रयोग भी उनके दर्शाए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। आंखें दिखाना यानी कि क्रोध प्रकट करना। वाक्य प्रयोग, रोहित को शैतानी करते देख अध्यापक उसे आंखें दिखाते हैं। तो आंखें दिखाना क्या दर्शाता है? गुस्सा यानी कि क्रोध दर्शाता है। आग में घी डालना। आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? यानी कि क्रोध को और भड़काना, किसी बात को और अधिक भड़का देना और ज्यादा उसे उजागर कर देना। वाक्य, नेहा की शिकायत ने आग में घी डालने का काम किया। आंखों में खटकना। आंखों में खटकना यानी कि बुरा लगना, मतलब जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है तो क्या कहते हैं उसे? वह हमारी आंखों में खटकता है। ऐसे ही वाक्य प्रयोग, यह अनचाहा मेहमान मेरी आंखों में खटक रहा है। ईद का चांद होना। ईद का चांद यानी कि जो बहुत दिनों के बाद दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं? ईद का चांद कहते हैं। वाक्य, परीक्षा के कारण तृप्ति ईद का चांद हो गई। ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ है नष्ट भ्रष्ट कर देना, मतलब अगर सामने से कोई हमसे लड़ रहा है तो हम भी बराबर की टक्कर में उसके साथ लड़ रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? ईंट से ईंट बजाना। वाक्य प्रयोग, हनुमान जी ने लंका की ईंट से ईंट बजा दी। टेढ़ी खीर होना यानी कि बहुत ही अधिक कठिन कार्य होना। वाक्य, प्रतियोगिता में प्रथम आना टेढ़ी खीर है। जी चुराना यानी कि काम से बचना। वाक्य, अर्नव गृह कार्य करने से जी चुराता है। नाक में दम करना यानी बहुत अधिक तंग कर देना। अरे इसने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। आपने यह वाक्य बहुत लोगों को अपने आसपास बोलते हुए सुना होगा, मतलब वह व्यक्ति हमें बहुत अधिक तंग कर रहा है। वाक्य प्रयोग, कुछ शरारती बंदरों ने किसानों की नाक में दम कर दिया है। अंगूठा दिखाना यानी कि साफ मना कर देना। वाक्य, मैंने जब दीपू से पेंसिल मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, मतलब मना कर दिया। फूला न समाना यानी कि बहुत प्रसन्न होना। वाक्य, अपनी नई साइकिल देखकर रोहन फूला न समाया यानी कि उसे वह अपनी साइकिल देखकर बहुत अधिक खुशी हुई। पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना यानी कि बहुत अधिक बेइज्जती हो जाना। मेधांश का झूठ पकड़े जाने पर वह
पानी पानी हो गया। टांग अड़ाना, दखल देना या रुकावट बनना। वाक्य, मनन को सभी के काम में टांग अड़ाना बहुत पसंद है। मतलब टांग अड़ाने का मतलब है किसी के कार्य में रुकावट पैदा कर देना। हाथ बटाना यानी सहायता करना। वाक्य, राधा अपनी माता जी का सभी कार्यों में हाथ बटाती है। मुंह में पानी भराना, लालचाना। वाक्य, समीर के टिफिन में गरम गरम पकोड़े देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ गया, कहते हैं ना वैसे, मतलब कि लालच आ जाना। आंख का कांटा होना यानी शत्रु होना। वाक्य, अपनी काली करतूतों के कारण श्याम सभी की आंख का कांटा बन गया है, मतलब वह किसी को भी पसंद नहीं है, वह दूसरों का शत्रु बन गया है। कान पर जूं न रेंगना, मतलब कुछ भी ध्यान न देना। वाक्य, माँ के कई बार समझाने पर भी रेखा के कान पर जूं तक न रेंगती, मतलब वह उन बातों को अनदेखा कर देती है, सुनती ही नहीं है। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि मतलब निकालना। वाक्य, आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं। आइए इसको कविता के माध्यम से जानते हैं। हाथ बटाना, मजा चखाना, ऐसे मुहावरों से हिंदी सजाना। प्यारे बच्चों, यह आज हमने पढ़े बहुत सारे मुहावरे और उनके अर्थ और मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है, आज हमने यह भी सीखा। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करने का प्रयास करें। आज हमने 17 मुहावरों के बारे में जाना, उनके अर्थ जाने और उनके वाक्य प्रयोग जाने। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।